में, क्योंकि अब तो इत्तेहाद नहीं है, फिटनेस लेवल पर सवालात उठा दिए गए हैं, जाहिर है टीम वर्क नहीं है, बाबर आजम जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो फिर ये क्या हो क्या रहा है? देखिए लास्ट ही जब बाबर आजम कप्तान था तो आप देखती थी कि वो ग्राउंड में हंसी मजाक चल रहा होता था, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते थे, जो इस वर्ल्ड कप में हमें समझ आ गई थी कि ग्रुप्स ज़्यादा हो गए हैं और वो कप्तानी, पहली तो मेरा तो वो ये था कि बाबर को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, ले ली थी तो फिर अपनी मर्जी की टीम बाबर को ज़रूर बनानी चाहिए थी। वो दो जो शाहीन शाह अफरीदी ने प्लेयर्स वापस लेके आए, वो जो बुजुर्ग खिलाड़ी थे, वो बाबर को नहीं लेने चाहिए थे, सच्ची बात है। फिर मोहसिन नकवी साहब जिस स्टेज पे उन्होंने बयान दिया था बड़ी सर्जरी का, वो स्टेज नहीं थी बयान देने वाली, अभी वर्ल्ड कप में आपके मैचेस बाकी थे, अब वो खामोश हुए हैं उसके बाद से, और मतलब वो मुख्तलिफ ज़राए से चल रही जी 8-9 खिलाड़ी फारिग कर दिए जाएंगे, और आपके उस बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं, आप 8-9 खिलाड़ी कहाँ से फारिग करेंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 प्लेयर्स चेंज कर सकते हैं। देखिए मसला क्या होता है, आज न्यूजीलैंड के कैप्टन ने अनाउंस कर दी है रिटायरमेंट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से भी इनकार कर दी कि टीम की परफॉर्मेंस इतनी बुरी रही है। हमारे यहाँ ये क्यों नहीं होता? बाबर आजम को अपनी जिम्मेदारी कबूल करके सबसे पहले रिजाइन करना चाहिए था, उसके बाद बड़ी सर्जरी से पहले मुझे लगता है बड़ी कुर्बानी ज़रूरी है। मोहसिन नकवी साहब का जो एक्सपीरियंस बतौर वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला रहा है, वो शायद वहाँ तो चला लें, लेकिन वो जो वजारत दाखिला है, लेकिन पीसीबी उनसे नहीं चल सकती। ये जिम्मेदारी 3 जो साबिक रहे हैं, स्पेशली 2, मोहसिन नकवी साहब से पहले ज़का अशरफ साहब थे, इन्होंने हमारी क्रिकेट का बेड़ा कर दिया, और मुझे ख़तरा है कि फैसले इसी तरह होते रहे तो खुदा न खास्ता हमारा हाल हॉकी जैसा ना हो जाए, जो हॉकी का हो गया था वो थोड़ी सी अब बेहतर नजर आ रही है, लेकिन क्रिकेट टीम आपने बर्बाद कर दी। और अब भी अगर कोई फैसला जल्दबाजी में किया गया तो मुझे लगता है इससे और ज्यादा नुकसान। जी आमिर साहब, 17 जून 2019 मैंने फेसबुक पे लिखा था यही क्रिकेट पे, और क्रिकेट खेलने की बजाय तुम सब ने जहां कौम के अरमानों का खून किया, वहां नौजवान नस्ल से एक अच्छे खेल की आस भी छीन ली। तुम ऐसे ढीठ वाकया हुए हो कि बंदा ला ले वे जूतियां थे बस। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन्हें गरूर ले बैठा, कोई ग्रुपिंग की बात करता है और कोई इलाके और जुबान की बात करता है। हम अपनी टीम को एक नज़र से देखते हैं और वो है पाकिस्तान। ये है हमारे अरमानों का खून। 5 साल बाद भी क्या बदला? हुकूमतें बदल गई, चेयरमैन पीसीबी बदल गई, ये ढीठ के ढीठ ये कभी जीतने के लिए नहीं खेलते। मतलब वो जो जुए का लफ्ज है, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन भाई को जीतने के लिए खेल लो यार। मतलब वहां जाते क्या हो? जीता जिताया मैच इंडिया के साथ किस तरह प्लेट में रख के पेश किया। मतलब मैंने 5 साल पुरानी कहानी भी सुना दी और अब भी सुना दी। ये है हमारी क्रिकेट। इन पे वक्त जाया करना है। आज सवाल दूसरा हो जाना चाहिए था, इनको तो ये कह के छोड़ देते कि हमारा तबसरे का भी मूड नहीं है, क्योंकि ये इतने गंदे लोग हैं, ये सारे के सारे पैसे के लिए खेलते हैं, ये मुल्क के कैप पहनते हैं और हम कहते हैं जी फलाने की ये होगी, फलाने की ये होगी। भाई इनमें इसके अलावा है मैं के अलावा जो पैसों की बात वहां कर रहे हैं। ये फैसल ने उस दिन लिखी थी ना बात परसों तरसों के जी, सरफराज ने अपना शो किया, लेकिन सरफराज जब जीत के आया था ना, सच्ची बात है मैं मिला था, मैं वाहिद फंक्शन में गया था इस्लामाबाद, उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी किया और हाशवानी साहब थे, उन्होंने भी एक प्रोग्राम किया। लेकिन सच्ची बात है ये जो क्रिकेटर थे इनके जमीन पे पांव नहीं जुड़ रहे थे। वो मैं नहीं कहता कि किन से टेलीफोनों पे बात करते थे, फैंस इनके पीछे होते थे और ये भाग रहे होते थे। ये इनको अल्लाह की मार पड़ी है कि खेलो, दुनिया खेलती है, इसी तरह खेलो, फिर दिखाओ कि भाई हम जीतते भी हैं। ये क्या है? ये अरमानों का खून है। जी सलमान आबिद साहब, देखिए बात यह है कि क्रिकेट के साथ जो कुछ हुआ है उसकी एक बड़ी वजह तो खुद हमने क्रिकेट के निज़ाम में जो सियासी मुदाखलतें की हैं, अपनी मर्जी के पीसीबी के चेयरमैन लगाए, अपनी मर्जी से उसमें उखाड़ पुचाड़ की, अपनी मर्जी से सिलेक्शन कमेटियां बनाई, अपनी मर्जी से रिटायर खिलाड़ियों को टीम में वापस लेके आए, अपनी मर्जी से कप्तान बने। ये शाहिद आफरीदी साहब जो है अपने दामाद को कप्तान बनाने के साजिशी खेल खेलते रहे, वो भी सबके सामने है ना। और टीम में ग्रुप बंदियां कैसे हुई, किस तरीके से लेकर गए। जब आपने क्रिकेट को प्रोफेशनल बेसिस पर खेलना ही नहीं है और अपने जाती ताल्लुकात और जाती लड़ाइयों में जाके खेलना है, और जैसे अभी कोच ने कहा कि ये तो एक दूसरे से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते हैं, तो उसके बाद फिर इनकी सर्जरी जो है वो सिर्फ टीम तक महदूद तो नहीं है,
उसमें सिलेक्शन कमेटी सर्जरी में क्यों नहीं आएगी, उसमें पीसीबी क्यों नहीं आएगा, अपने चेयरमैन साहब क्यों नहीं आएंगे सर्जरी के अंदर, उसमें जो अब कोचेज हैं वो क्यों नहीं आएंगे। यानी पूरे का पूरे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अभी हिंदुस्तान की मिसाल ले लें, ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ले लें, एक प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं करता तो उसके पीछे 2 से 3 मुतबादिल खिलाड़ी मौजूद होते हैं। हमारे पास जैसे भी याज़ साहब ने कहा 2 से 3 प्लेयर से ज्यादा आप क्या चीजों को चेंज करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक और फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आपकी नेशनल क्रिकेट तक, यानी बड़े बड़े प्लेयर जो इस वक्त टीम में बैठे हुए वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को तरजीह नहीं देते। वो समझते हैं ये गैर अहम क्रिकेट है, जबकि दुनिया में डोमेस्टिक क्रिकेट की बुनियाद के ऊपर टीमों की सिलेक्शन होती है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन वो जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है वो इस वक्त हमें बड़ी लैक नजर आती है। सही है जी। क्विकली नाज़रीन ब्रेक से वापस आ रहे हैं, यही सवाल फैसल साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।